हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग है अगेन, जैसे कि आप देख रहे हो, क्योंकि लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मैंने सोचा कि कैंडल वैक्स रीडिंग्स की मैं ज़्यादा किया करूँ। टॉपिक ये है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो, बात नहीं हो रही है या ब्लॉक्ड हो और सामने से मैसेज नहीं आ रहा है या फिर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप ये रीडिंग देख सकते हो। बट हाँ, ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है अपनी खुद के पर्सन के बारे में जानना चाहते हो पर्सनली, तो उसका नंबर आपको दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाओ और रीडिंग अपनी बुक करा सकते हो आप। उसके अलावा क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, यंत्र, स्पेल जार, स्पेल ऑयल या रिचुअल्स भी मैं करती हूँ, तो वो भी आप मुझसे ले सकते हो। तो ग्रुप बता देती हूँ आपको, हमेशा की तरह ही ग्रुप है, कुछ अलग नहीं है। ये है ग्रुप नंबर 1 और ये है ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है तो आप ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग देखो। अगर उनके नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है तो ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग आप देख सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। देखते हैं कि आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। चलो लाइट करते हैं कैंडल को और देखते हैं नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। ओके, सबसे पहले तो ना ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना चाहकर, जानबूझकर अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ओके, वो जता नहीं रहे अपनी फीलिंग्स और ये सब वो जानकर कर रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन की जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, आपको ये सुन के अजीब लगेगा लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, जिसे कहते हैं ना ऑब्सेशन, पागलपन, जुनून। इस हद तक ये इंसान आपसे प्यार करता है। ओके, लेकिन द सैड न्यूज इज कि इस पर्सन को भी अपनी इन फीलिंग से डर लगता है। उनको लगता है यार मैं किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी के पीछे इतना पागल कैसे हो सकता हूँ। तो उनको डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि यार नहीं, ये कुछ तो इसमें गड़बड़ है कि इतना मैं किसी के लिए कैसे पागल हो सकता हूँ या इतना ऑब्सेस कैसे कर सकता हूँ। तो आपके पर्सन इसीलिए ना जानकर आपसे दूर रह रहे हैं, जानबूझकर आपसे दूर रह रहे हैं, जानबूझकर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, जानबूझकर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको रखा हुआ है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो इंसान उससे दूर भागने लग जाता है। यार ये तो कुछ अजीब ही है, यार ये अजीब ही है, मतलब इतनी फीलिंग्स, इतना प्यार, इतनी ऑब्सेशन, इतना जुनून क्यों। तो आपके पर्सन के अंदर मैं वो डर देख रही हूँ कि वो कहीं खुद को ना खो दे, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के अंदर वो खुद को ना खो दे। ओके, क्योंकि इस पर्सन के लिए दुनिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो खुद। उनके लिए इम्पोर्टेंस वो, मतलब वो खुद उनके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। तो उनको हर उस चीज़ से डर लगता है और वो हर उस चीज़ से दूर भागते हैं जो उन्हें लगता है कि उनकी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं दबा देगी या फिर उनकी आइडेंटिटी को छुपा देगी। ओके, हर उस चीज से वो डरते हैं, हर उस इंसान से वो दूर भागते हैं। आप ही नहीं, उनकी आदत है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है आप इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हो अच्छा इंसान बनने के लिए। ओके, क्योंकि आपसे पहले अगर इनके लाइफ में कोई आया था, कभी किसी ने उनको ट्रिगर नहीं किया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कौन क्या सोचता है, कौन क्या चाहता है। वो कभी किसी के लिए बदलने के बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन जैसे ही आप आए उनकी जिंदगी में, उनको खुद के अंदर की गलतियां दिखने लगी, ट्रिगर हो गए ना वो। उनको अपने फॉल्ट्स दिखने लगे, अपने अंदर की बुराइयां दिखने लगी। और मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपको हर बार अपनी बुराइयां बता रहा है आपकी, तो क्या आपको वो इंसान अच्छा लगेगा?
नहीं लगेगा, आपको नफरत हो जाएगी ना ऐसे इंसान से। एग्जैक्टली वही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। वो नफरत तो नहीं करते आपसे, लेकिन उनको ट्रिगर होता है, उनके अंदर की बुराइयां उनके सामने आके खड़ी हो जाती है, उनके अंदर की जो गलतियां हैं वो उन्हें नजर आने लग जाती है। तो एक तरीके का ये ट्रिगर ही हो गए ना वो। ओके, वो उन्हें थोड़ा सा, वो भी एक, इस पर्सन को बुरा लगता है कि यार मैं इतना ट्रिगर क्यों हो जाता हूं। तो उन्हें लगने लगता है कि आप उन्हें चैलेंज कर रहे हो, आप उनको बदलना चाहते हो। और मैंने बोला ना, ये इंसान सबसे ज्यादा खुद से प्यार करता है। और अगर सोचो कोई उनको बदलने के बारे में सोच रहा है, उनको ऐसा लग रहा है, जरूरी नहीं आप ऐसा कुछ कर रहे हो उनको बदलने के लिए या उनको ट्रिगर करने के लिए, लेकिन ये उनको लग रहा है कि ये इंसान मुझे बदलना चाहता है, जो उनके नजरों में गलत है, जो उनको लगता है ये नहीं होना चाहिए। क्यों सामने वाला इंसान मुझे बदलना चाहता है? ओके, इसीलिए वो ना टाल रहे हैं, नहीं आज नहीं, कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तेरसों। वो टाल रहे हैं कम्युनिकेशन करने से, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर एक बार आपसे बात करने लग गए तो वो आपके प्यार में फिर से लट्टू हो जाएंगे, फिर वही इश्यूज आएंगे, उनको ऐसा लगने लगेगा कि आप उनको ट्रिगर कर रहे हो या वो पागल हो रहे हैं आपके प्यार में। तो इसीलिए वो अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं, वो टाल रहे हैं। वो अपने आप को ये बोल रहे हैं, अभी नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता, अब भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उसको फेस करने की, मैं अभी उससे बात नहीं कर सकता, मैं अभी उससे डील नहीं कर सकता, मुझे अभी उससे कोई बात नहीं करनी। तो ये टाल रहे हैं लिटरली, जानबूझकर। तो ये इंसान बहुत सेल्फिश है वैसे देखा जाए तो। ये बस अपने बारे में सोचता है, अपनी खुशियों के बारे में सोचता है, इसको बस अपनी पड़ी रहती है कि मुझे खुद को नहीं खोना है, मुझे खुद पे फोकस करना है। ये जो भी पर्सन है ना, बहुत खुददार है, खुददार नहीं, सॉरी, खुदगर्ज है, खुददार नहीं कह सकते ऐसे इंसान को, खुदगर्ज है। उन्हें लगता है कि मेरी दुनिया मेरे अराउंड होनी चाहिए, किसी और के अराउंड नहीं। ओके, और इनको अकेले भी नहीं रहना, इनको चाहिए कोई हमसफर, कोई साथी। अकेलापन भी इस इंसान को पसंद नहीं है। तो पता है ये क्या करते हैं, आपको ये सुन के बुरा लगेगा, ये टाइम पास रिश्ते बनाते हैं। किसी से 2 दिन बात कर ली, किसी से 4 दिन बात कर ली, किसी से मिल लिए, किसी से डेट कर लिया, किसी के साथ डेट पे चले गए। ये सब वो पता है क्यों कर रहे हैं? ताकि वो खुद को बिजी रख सके, ताकि उन्हें आपकी याद ना आए, ताकि वो उन्हें किसी तरह की परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ताकि देखो, अगर वो सिंगल रहे, अकेले रहे, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो आपके पास ही आएंगे, वो आपसे ही बात करेंगे। तो वो पता है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए अपना मन कहीं और लगा देते हैं, किसी और से बात करने लग गए, किसी और को मैसेज कर दिया, किसी और से मिल लिया, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ये। समझ रहे हो आप? क्योंकि अकेले नहीं रह सकते, इनको प्यार चाहिए, लेकिन सच्चा प्यार नहीं चाहिए जहां इनको खुद को समर्पण देना पड़े, समर्पित हो जाना पड़े। ऐसा रिश्ता इनको अभी नहीं चाहिए। ओके, हो सकता है इनके अंदर खो देने का डर हो, या हो सकता है इनको खुद को खो देने का डर हो। ठीक है, 2 ही तरह के डर हो सकते हैं। या तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जहां पे किसी ने इनको छोड़ दिया, या तो ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि भाई मैं खुद को खो दूंगा अगर मैं इस रिश्ते में रहा, तो मैं खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। ओके, या सामने वाला ही मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो अब पता नहीं मुझे ये डर कहां से आ रहा है, लेकिन है उनके अंदर डर। देखो, इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप अलग हो, आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, आप अलग हो, आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा प्यार भी उन्हें कोई नहीं कर सकता, आपके जैसा केयर भी उनकी कोई नहीं कर सकता, आपके जैसा सच्चे दिल का इंसान कोई नहीं है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अगेन उनको वही सब तो नहीं चाहिए। ये इंसान खुद अपनी लाइफ की अच्छी चीजों को अपने से दूर रखता है। इनको बहुत अच्छे से पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन ये हर उस चीज को अपने से दूर रखता है ये इंसान जो उनको लगता है कि जिससे उनकी इंडिविजुअलिटी अफेक्ट होगी, उनको भुगतना पड़ेगा, या उनको हर्ट होगा, या उनको वो अपने आप को खो देंगे। ये उनकी मेंटालिटी। आई डोंट नो व्हाई, बट फॉर सम रीजन इस पर्सन को लगता है कि अगर वो एक अच्छे इंसान के साथ रहे, आप जैसे इतने अच्छे इंसान के साथ अगर वो रहे, तो वो खुद को खो देंगे। ओके, इसीलिए वो आपसे दूर भागते हैं। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, इस पर्सन ने आपको गिव अप कर दिया है, ये पर्सन अब आपके बारे में नहीं सोचते, ये कभी आगे भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप गलत हो। ये इंसान आपको नहीं छोड़ सकता। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, और ये इंसान
मैं आपको सच बताऊँ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पागल है आपके प्यार में। ये कभी आपको जाने नहीं देंगे, ये किसी ना किसी तरीके से आपसे जुड़े रहेंगे, चाहे कभी बात कर ली, चाहे कभी मैसेज कर दिया। ये पूरा कमिटमेंट भी नहीं देंगे आपको, लेकिन ये आपसे जुड़े रहेंगे। ओके, ये आपको भूलने भी नहीं देंगे अपने आप को। पता नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है ना, कुछ इनको रियलाइजेशन हुई है, कुछ तो आपकी कोई बात इनको ऐसा लग रहा है कि यार उसने वो बोला था ना, वो सच था। कुछ तो है, अब मुझे नहीं पता ये क्या है। ओके, लेकिन हाँ कुछ तो है जो इनको लगता है कि यार उसने वो बोला वो सही था। तो कुछ तो ऐसी बात है जो शायद आपने बोली होगी कभी, और इस पर्सन को वो याद आ रहा है और उनको रियलाइज़ हो रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि यार हाँ ये सही था, वो सही कह रही थी या कह रहा था, उसकी बात सही थी। तो वो मान रहे हैं, वो आपकी कही हुई बातों को सच मान रहे हैं। ओके, देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन का ना, इनको पता है कि ये ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस रिश्ते में, तो ये पता है क्या बोल के अपने आप को आपसे दूर रखते हैं कि यू डोंट डिजर्व मी, यू डोंट डिजर्व मी, तुम्हें बेटर मिलना चाहिए मुझसे, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल सकता है, या तुम बेटर डिजर्व करते हो, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। क्योंकि मैं वैसा नहीं बन सकता जैसा तुम चाहते हो, और जैसा मैं हूँ वैसा तुम मुझे क्यों ही डिजर्व करोगे। मतलब इनके लिए ना ये एक शॉर्टकट है। अगर खुद पे इल्ज़ाम भी नहीं रखना है और छोड़ के भी जाना है या बात नहीं करनी है, तो इनके लिए ये शॉर्टकट है ना, कि बोल दो कि तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो और मैं वो नहीं रहना, मतलब वो मैं नहीं दे सकता तुम्हें जो तुम चाहते हो। तो ये शॉर्टकट हो गया, आसानी से बच गए। तो ये आपके पर्सन की प्रॉब्लम है। ओके, बहुत ओवर थिंकर है आपके पर्सन, आपको पता है नहीं पता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंसान बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचता है और बहुत ज़्यादा सोचता है, और जो भी सोचता है गलत ही सोचता है। ये अपने से ही चीज़ें सोचकर, अपने से ही कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके अपने दिमाग में ही कुछ चीज़ें बना लेता है। ओके, मुझे लगता है इस पर्सन को थोड़ा सा ना चीज़ों को लाइट हार्टेडली लेना चाहिए। इतना हर चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा हर चीज़ को बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है जितना ये बना रहे हैं। अब देखो, किसको पता ना, कल कल हम है नहीं होंगे, क्या पता। आज है, आज को जी लो, कल का सोच के अब सब पूरी लाइफ खराब करनी है, क्यों करना है, राइट। बट आपके पर्सन पास्ट में या तो जी रहे हैं या तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जी रहे हैं, और उस वजह से ही सारी दिक्कत हो रही है, इस वजह से ही वो आपको कुछ नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन चलो, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप नंबर 1, एवरीथिंग विल बी ओके। थोड़ा सा मुझे लगता है इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, इनको थोड़ा सा चीज़ों को बारीकी से समझने की ज़रूरत है, ये चीज़ों को गलत नज़रिए से देख रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। दे नीड टू कम आउट ऑफ दिस। इस पर्सन को इस नेगेटिविटी से और गलत सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, तभी ही कुछ ठीक हो पाएगा। बहुत गलत सोच रहा है ये, जो भी इंसान है ये बहुत गलत सोच रहा है, इनकी सोच गलत दिशा में जा रही है, और उस वजह से आपको भी ये वेट करवा रहे हैं, आपका भी पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, और खुद भी दूर रह के परेशान है। खुश तो नहीं है ना, खुश तो नहीं है ये इंसान। ग्रुप नंबर 1, तो आप कम्युनिकेशन रिचुअल करा सकते हो ताकि वो आपसे बात करे जल्दी से, ठीक है। एटलीस्ट कम्युनिकेशन शुरू हो जाए ना, तो चीज़ें बेटर हो सकती है। ओके, तो आपको बुकिंग करानी है अपने रिचुअल के लिए, तो आप रीच आउट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको। चलो लेट्स स्टार्ट विथ लेट्स एंड दिस रीडिंग एंड दूसरे ग्रुप की रीडिंग से मैं शुरू करती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में और दिमाग में आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर। चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन को बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं,
कभी उनका मन कर रहा है आपसे बात करे प्यार से, आपके कांटेक्ट में आ जाए, आपको अनब्लॉक कर दे, जो भी है, मतलब बात करे आपसे, लेकिन अगले ही पल ना वो अपना मन बदल लेते हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है आप बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, या बहुत ज्यादा आपको भाव लगाना पड़ रहा है। अब मुझे नहीं पता ऐसा सच में है या उनको लग रहा है, किस वजह से। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो उसके लिए, क्योंकि गलतफहमी है टोटली। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको गलत समझ रहे हैं। मुझे ना ऐसा लगता है ऐसे लोग नार्सिसिस्ट होते हैं जो किसी की फीलिंग्स को वैलिडेट ही नहीं कर रहे हैं। आप अगर कोई रो रहा है आपके सामने और आप उसको बोल रहे हो कि तू ड्रामा कर रहा है, तो वो गलत है। तो आप नार्सिसिस्ट ट्रेट रखते हो तो आप नार्सिसिस्ट ही हुए ना। किसी की फीलिंग्स को अनवैलिडेट करना कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो रोते ही रहते हो, ड्रामा करते हो। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको जज कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा ही कर रहे हो, ओवर कर रहे हो, ज़्यादा ड्रामा कर रहे हो। लेकिन उसके पीछे की वजह भी तो आप हो, ये तो समझो। इस पर्सन को समझ ही नहीं आता कि गलती उनकी है ना, इसी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो या ऐसा आपको लग रहा है। आप पागल थोड़ी ना हो कि आपको ऐसे ही कुछ भी लगेगा, राइट? देखो, इनको बहुत अच्छे से ये बात भी पता है कि अगर इस पूरी दुनिया में अगर कोई उनको समझता है सच में, तो वो आप हो। आप ही हो जो उन्हें समझते हो, आप ही हो जो उनको पहचानते हो, आप ही हो जो उनको यू आर द ओनली वन पर्सन इन दिस होल यूनिवर्स प्रोबेबली राइट नाउ, जो उनको पता है कि उनको बहुत अच्छे से जानता है, समझता है। ठीक है? तो अगर आप उनको बहुत अच्छे से समझ रहे हो तो उनको भी तो आपको समझना चाहिए ना, राइट? अगर आप किसी से प्यार करते हो और आप उनको जानते ही नहीं हो, तो क्या प्यार करते हो? खाक प्यार करते हो आप फिर, राइट? देखो, इनको भी लगता है कि मुझे उसे समझना चाहिए जैसे वो मुझे समझता है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे वो इंसान, मतलब आप उनको समझ रहे हो वैसे उन्हें भी आपको समझना चाहिए। बट वो समझ नहीं पा रहे आपको, आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को नकार रहे हैं सिरे से, राइट? ड्रामा कह रहे हैं, ड्रामा का लेबल लगा रहे हैं आपकी फीलिंग्स को कि ओवर रिएक्ट कर रही है, ड्रामा कर रही है, इसको ज्यादा बहाव चढ़ गए हैं। ऐसा सोचने वाला इंसान कैसे प्यार कर सकता है, राइट? आपको उनको समझना चाहिए। वो, मुझे लगता है आपके पर्सन खुद ही बहुत ज्यादा बहुत गलत सोच रहा है आपके बारे में। इनके अंदर ना एक ईगो भी है, एक प्राइड भी है कि मैं बंदा हूं या मैं चला रहा हूं इस रिश्ते को। आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने ही आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस रिश्ते की। ये जो है ना, ये जो प्राइड आ रहा है ना इनके अंदर, ये जो ईगो आ रहा है ना, ये इस रिश्ते को खराब कर रहा है। ठीक है? तो ये सोचना कि मैं रिश्ता चला रहा हूँ, मेरे वजह से रिश्ता चल रहा है, आई एम द मैन ऑफ दिस रिलेशनशिप, ये गलत है, राइट? आपके पर्सन को थोड़ा रियलिटी चेक करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि वो इस रिश्ते को कितना ज़्यादा एक छोटी नज़र से या छोटी मेंटालिटी से देख रहे हैं। ओके? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, देखो, इस पर्सन को ना बहुत अच्छे से पता है कि जो प्यार आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। इट इज समथिंग एल्स। आप बहुत ज्यादा प्यार कर सकते हो और मुझे नहीं लगता ये पर्सन कैपेबल है आपके प्यार को समझने के लिए या फिर आपके प्यार को हैंडल करने के लिए। ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सरफेस लेवल पे है और आपकी फीलिंग्स बहुत डीप है। उसको समझने के लिए ना वैसी डेप्थ चाहिए जो ये पर्सन अभी नहीं हैंडल कर सकते, उनको नहीं है उनके अंदर वो डेप्थ। ठीक है? क्योंकि ये अपने में ही खोए हैं, इनको अपना ही झंडा गाड़ना है। मैं ये, मैं वो, मेरे वजह से ये हो रहा है, मेरे वजह से वो हो रहा है, मैं हूँ इसलिए सह रहा था, मैं ही निभा रहा था, ये तो ड्रामा ही करती है। हर चीज़ को इनवैलिडेट करना। आपके पर्सन की मेंटालिटी, मुझे लगता है कि दे शुड चेंज देयर मेंटालिटी, लाइक लिटरली। बहुत ज़रूरत है इस पर्सन को अपनी मेंटालिटी बदलने की। ऐसे मेंटालिटी के साथ वो जज करना एंड खुद को महान समझना इज़ रॉन्ग। लेबल कर रहे हैं वो आपको, ड्रामा करते हैं या आप फिजूल का फाइट्स करते हो, आर्ग्यू करते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन को ये भी पता है कि उनके अंदर ही कुछ गलत है, लेकिन वो आपके ऊपर ब्लेम डाल के उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। क्यों वो ये कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ऐसा करके चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, वो चीज़ों को और ज़्यादा खराब कर रहे हैं, राइट? दे शुड फोकस ऑन what is right, okay?
क्या सही है उस पर फोकस करना चाहिए। उनको पता है कि अगर वो गलत है तो उसको सुधारना चाहिए उन्हें, बल्कि वो आप पे ब्लेम डाल रहे हैं, तुम ड्रामा करते हो, तुम ये करते हो, तुम्हें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ, या मैं तुम्हारे प्यार को भी हैंडल नहीं कर सकता। देखो वही है ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, ये कहावत सुनी होगी ना आपने। मैं आपके पार्टनर को कुत्ता नहीं बुला रही हूँ लाइक लिटरली, मैं बस आपको एक जो कहावत होती है वो बता रही हूँ कि आपका प्यार है ना इज समथिंग वेरी प्रेशियस। आपके पर्सन उसको हैंडल कर नहीं पाएंगे या समझ ही नहीं पाएंगे अभी, ठीक है। उनको अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने पड़ेंगे आपका प्यार समझने के लिए, ओके। ये पर्सन बहुत ज्यादा ना अपना, इनका मन बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, कभी ये सोचेंगे कभी वो सोचेंगे, कभी ऐसा सोचेंगे कभी वैसा सोचेंगे, कभी ये कभी वो, जो टोटली रॉन्ग है, राइट। उनको अपना मन स्टेबल करना पड़ेगा, तभी वो रिश्ते को सुधार सकते हैं या तभी वो इस रिश्ते पे काम कर सकते हैं। अगर वो पल भर में अपना मन बदलते गए तो कैसे चलेगा। ये पर्सन का मन हर मिनट में बदलता रहता है। आज कभी मतलब इतनी मूडीनेस है इस पर्सन की ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। बहुत मूडी हो रखे है आपके पर्सन। प्रैक्टिकल साइड ओवर पावर कर रही है इनके इमोशंस पे, ओके। इनको लगता है मुझे अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाना चाहिए, अभी मुझे अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखना चाहिए, यू नो। और ये सब क्यों, वाई? क्योंकि उनका दिमाग जीत रहा है उनके दिल से, जो गलत है, राइट। दे शुड नॉट डू दिस टू यू। वो अपने वजह से आपको हर्ट कर रहे हैं, वो अपने वजह से आपको, आपकी लाइफ खराब कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि आप तो प्यार करने लग गए ना। मुझे ना समझ में नहीं आता कि लोगों को ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लोग क्यों पसंद आते हैं। सिंपल होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है तो है, नहीं तो नहीं है। आपके पर्सन इतने कॉम्प्लिकेटेड है, इतने हिपोक्रेट है कि क्या ही बताऊं मैं आपको। उनको ये भी पता है कि उन्होंने जो आपके साथ वो कर रहे हैं या करते आए हैं, शायद आप माफ भी नहीं करोगे उनको कभी, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत है। मतलब इस इंसान को, सी द ऑडेसिटी, इस इंसान को पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी गलतियां करनी है, फिर भी सेम गलतियां रिपीट करनी है, सुधरना नहीं है, खुद को मैन बुलाना है इस रिश्ते में, खुद को बहुत महान बनाना है और आपको ड्रामेटिक बनाना है। मतलब क्या ही हो रहा है। उनको पता है ना, तो चीजों को सॉल्व करो यार, चलो बदलो खुद को। व्हाट इज दिस पर्सन डूइंग, लाइक व्हाट आर दे इवन थिंकिंग अबाउट। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को पकड़ू और मारू, जोर जोर से थप्पड़ मारू इनके मुंह पे, क्योंकि इतना परेशान कर रहा है ना ये आपको। ये इंसान खुद की बेवकूफ़ी के वजह से, खुद के इनसिक्योरिटीज के वजह से ये आपको परेशान कर रहा है, पता है, विच इज टोटली रॉन्ग। दे शुडंट बी डूइंग दिस। गाइस ये बार बार फ्लैश बंद हो रहा है, तो मैं अभी नहीं करूंगी कुछ। आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, वरना रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि बार बार मैं वीडियो बंद कर रही हूँ, ऑन कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ, मे भी फोन ज़्यादा गर्म हो गया, इस वजह से वो बार बार बंद हो रहा है। क्योंकि मैं लगातार शूट कर रही हूँ, मैंने लाइन में 2 वीडियोस 3 वीडियोस शूट किए हैं। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि इस पर्सन को खुद पे काम करना चाहिए, ओके। इनको हील होने की बहुत ज़रूरत है, अपने माइंड को स्टेबल करने की बहुत ज़रूरत है। इनको क्या चाहिए इनको खुद नहीं पता है, तो ये इसीलिए ये आपके साथ बहुत ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, ओके। सो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप ब्लेम मत करो खुद को या फिर इस पर्सन के लिए, आप खुद को दुखी मत करो या परेशान मत करो, ठीक है। इस पर्सन को फिगर आउट करने दो। इनको ज़्यादा इनके भाव चढ़ गए ना, इनको चढ़ने दो और आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि गलती कहीं पे भी आपकी नहीं है, किसी भी तरह से आपकी गलती नहीं है इसमें। लेट दिस पर्सन, यू नो, आप इनके थेरेपिस्ट हो क्या कि आप इनको बदलोगे या ये करोगे। इनको खुद फिगर आउट करने दो, खुद सुधरने दो। आप अपनी लाइफ को जियो अच्छे से, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, मोस्टली लड़कियां, जो बहुत परेशान होते हैं। उनका दिन शुरू होता है उनके पार्टनर के मैसेजेस से और उनका रात खत्म होती है उनके पार्टनर से कॉल पे बात करने से। तो उनकी पूरी ज़िंदगी ही उनके पार्टनर बन गए होते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, फिर वो पूरी नहीं होती है, फिर परेशान रहते हैं। तो आप खुद की लाइफ को जियो, मस्त अपने आप को ट्रीट करो, अपनी हैप्पीनेस को फोकस करो, ठीक है। जब आप अपनी खुशियों को फोकस बना लेते हैं ना, तब आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाते हो। और जब आप दूसरों की वजह से अपनी लाइफ को
वो अगर मुझे प्यार देगा, वो अगर मुझसे बात करेगा, वो अगर मुझसे अच्छे से बात करेगा तो ही मेरा दिन अच्छा जाएगा, ये मेंटालिटी बनाओगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, चीज़ें होंगी ठीक, बस आपको ज़्यादा ओवर लव नहीं करना है, ओवर गिविंग नहीं होना है इस पर्सन को लेकर। ठीक है, कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखा देती हूँ जो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे कि आप जानते हो मैंने यंत्र भी शुरू कर दिए हैं, तो अगर आपको यंत्र लेना है तो आप ये यंत्र मंगा सकते हो जो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे मंत्र दिखा दिए थे पास्ट में, मैं आपको और कुछ मंत्र नहीं, यंत्र। ओके, बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं आकर, मंत्र चाहिए, मंत्र नहीं, इसको यंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये है चरण पादुका यंत्र, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से होता है, इसमें लक्ष्मी जी हैं, चरण है यहाँ पे लक्ष्मी जी के, और ये जो आपकी विश फुलफिलमेंट यानी कि इच्छा पूर्ति कछुआ है। ठीक है, आपको मैं ये अगेन मैं इसको सिद्ध करके दूंगी, आपको बस अपने मंदिर में या ऑफिस के मंदिर में स्थापित करना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र। ठीक है, तो ये आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में अगर ये स्थापित कर दोगे आप, तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का कष्ट नहीं रहेगा, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, घर में रहने वाले लोगों के लिए ओवरऑल ये काम करता है। ठीक है, सो इसको भी मैं सिद्ध करके दूंगी, आपको बस अपने घर में स्थापित करना है। इसमें भी अलग अलग तरीके के यंत्र से ये बनाया गया यंत्र है, तो ये एक कंप्लीट यंत्र है अपने आप में। ठीक है, अगर आपने ये यंत्र ले लिया, अगर आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपके घर वालों के ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो ये यंत्र आपके घर में होना ही चाहिए। ठीक है, ये सर्व कष्ट निवारण यंत्र है, और मैंने इसके पहले भी दिखाया है, फिर से दिखा देती हूँ। ये है धनलक्ष्मी श्री कुबेर भंडारी। ठीक है, मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या आता है। तो ये एक तरह का एक या भंडारी यंत्र है, इसमें आपको दिख रहे होंगे ऊपर यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ हैं, श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी है, सरस्वती जी है और कुबेर जी की मूर्ति है। नीचे यहाँ पे लक्ष्मी लॉकेट है, पादुका है, लक्ष्मी पादुका, कुंजी है, कुबेर कुंजी, रुद्राक्ष है, कौड़ी है, गोमती चक्र भी होता है इसमें, यहाँ पे कॉइन भी है, लक्ष्मी कुबेर, लक्ष्मी गणेश जी कॉइन, और यहाँ पे अगेन इच्छा पूर्ति कछुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है ये। आप इसको स्थापित करोगे अपने मंदिर में तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारा पैसा भी आएगा, धन संपत्ति आएगी, हेल्थ भी सबकी अच्छी रहेगी, और फेम भी मिलेगा, पैसा भी आएगा, मतलब एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज इसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो आपको ये भी चाहिए तो आप ये भी मंगा सकते हो। बहुत सारे लोग ले रहे हैं गाइस, बहुत अच्छा क्या कहते हैं उसको, जब से मैंने यंत्र वगैरह रखे हैं ना, बहुत अच्छे सेलिंग हो रही है, बहुत सारे लोग ले रहे हैं, तो आप भी लीजिए क्योंकि लोगों को इफेक्ट दिख रहा है। बहुत सारे लोगों ने तो रिपीट भी मंगाए हैं अपने घर वालों के लिए या ऑफिस में रखने के लिए, शॉप में रखने के लिए, तो आप भी मंगा सकते हो। मैंने आज आपको दिखाया है संपूर्ण कष्ट निवारण यंत्र, सर्व कष्ट निवारण यंत्र, श्री लक्ष्मी पादुका, और इसमें इच्छा पूर्ति कछुआ भी है, और मैंने आपको धनलक्ष्मी कुबेर भंडारी भी दिखा दिया है, तो आप ये भी मंगा सकते हो अपने लिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर्स आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, पहले कमेंट में भी है, तो जाओ और ऑर्डर करो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।